हाँ। एक्चुअली 20 जुलाई को एक जंतर मंतर में एक घटना घटता है। मतलब जो नीट का पेपर लीक के चलते जो आंदोलन कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी CGP, उन लोगों के जो एक अनशन आंदोलन हुआ था उसमें लाठीचार्ज हुआ है और भद्दा भद्दा गाली गलौज किया यंग जनरेशन जो लड़का लड़की है मोदी जी को, देश को, जो हम मुंह से भी नहीं निकाल सकते हैं। तो झट से प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड करता है, फेस वीडियो मतलब लाइव वीडियो। उसमें वो बोलते हैं कि जो यंग जनरेशन जो मुझे भद्दा भद्दा गाली दिया देश के लिए और सबके लिए, जो गलत गलत शब्द इस्तेमाल किया है, मैं आप लोगों को माफ़ करता हूँ। कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप लोगों का भावना का कदर करते हुए, यंग जनरेशन है, बहुत बड़ा लाइफ पड़ा हुआ है, केस कचहरी में जाएगा तो उनका लाइफ एपोजिट होगा, तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। ये बोलने के साथ साथ CGP का जो मेन आयोजक है मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दीपके एंड सौरभ दास, ये दोनों का ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे मान लिया। पहले शिक्षा मंत्री रेजिग्नेशन दे दिया, हमारा आंदोलन का मेन एजेंडा वही था। आप प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, माफ़ करते हैं। ये एक वीडियो पोस्ट करता है कि मोदी जी आप, मुझे उम्मीद है आप फेसबुक लाइव में और या इंस्टाग्राम में, आप इंस्टाग्राम में और एक लाइव वीडियो पोस्ट करेंगे, उसमें आप प्रकाश शो मतलब दुनिया के सामने माफ़ी मांगेंगे। क्यों माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि 12 साल का बच्ची लड़की लोगों का प्राइवेट पार्ट में पुलिस लाठीचार्ज किया है, उनका कपड़ा फाड़ा गया है, उनके साथ अभद्र आचरण किया गया है, उनका ऊपर डंडा से मारा गया है। मेरा क्वेश्चन है 12 साल का बच्ची को क्या बोला जाता है? जुवेनाइल चाइल्ड से भी कम है, उनको बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में डॉलिन कपस। 12 साल का लड़की जंतर मंतर में रात 12 बजे क्या करने जाएगा या दिन में क्या करने जाएगा? 12 साल का बच्ची तो परिवार को छोड़ के चल ही नहीं पाएगा। उनका उस आंदोलन से क्या मतलब है? जहाँ गंदगी चला, जहाँ पर अश्राव्य अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, जहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसने का प्रयास किया गया, वो 12 साल का बच्ची को आप घुसने क्यों दिए? आप आयोजक हो, कोई अनशन आंदोलन हो या कोई जो भी आंदोलन हो, वह बच्ची को कौन लोग लेके आया था? आप उसको घुसने कैसे दे दिए? तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट का 13, 14, 15 और 153 BNS भारतीय न्याय संहिता के आधार में आपके ऊपर केस करना चाहिए, क्योंकि आप अपना पर्सनल एजेंडा के लिए आप बच्ची लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, उनको व्यवहार कर रहे हो। कभी 12, 13, मेरा भी बेटा 12 साल का है, 13 साल का 12 साल का बच्ची कभी जाएगा रात 12 बजे वो आंदोलन करने? ऐसा कोई वीडियो भी नहीं आया जहाँ पुलिस बच्ची लोगों को मारा है, कोई बच्ची है। अगर अभिजीत दीपके ये बात बोला है तो उनको प्रमाण करना पड़ेगा कि 12 साल का बच्ची, एक लड़की बच्ची वहाँ गया क्यों, कौन उनको अलाउ किया अंदर? इसका जिम्मेदारी लेते हुए वो जब वीडियो पोस्ट किया है तो उनके ऊपर भारतीय जो पॉक्सो एक्ट है उनका 13, 14, 15 के आधार पे और 153 BNS के आधार पे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैम ये इंटेंशन क्या था इन लोगों का, क्या लगता है? हम आपको बोलेंगे इसके पीछे बहुत बड़ा शायद बहिरागत हो शक्ति, जो हमारा तो बहुत सारा देश हमारा उन्नति को नहीं देख पा रहा है, बहिरागत शक्ति है। क्योंकि ये जो अभिजीत दीपके है ये एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, अमेरिका में पढ़ने जाता है। और जो सौरभ दास है इसका एक फ्लैट है 11,000 स्क्वायर फीट का जिसका भाड़ा है 10 लाख। कैसे आता है ये फंडिंग? कौन फंडिंग कर रहा है? आप देखे हो वह पिज़्ज़ा जो खाना जो सप्लाई कर रहा था उसको पेमेंट कोई और जगह से आ रहा था, है कि नहीं? कौन दे रहा है? कहाँ से आ रहा है ये सब पैसा? डीप स्टेट का कार्रवाई है क्या? जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, वही चल रहा है क्या? क्योंकि आंदोलन का मेन एजेंडा था शुरुआत में कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी को पदत्याग करना, हो गया। जब मोदी जी बोला फिर ये लोग इतना जो गंदगी किया हुआ, उसके बाद अभिजीत दीपके पहले बोलता है कि जो भी हुआ गंदगी हुआ, जो भी तोड़ फोड़ हुआ, पब्लिक का संपत्ति और सरकारी संपत्ति जो भी तोड़ा फोड़ा गया आंदोलन के नाम से, वो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंदोलन था वो अहिंसक नहीं था, वो अहिंसक था, वो सहिंसक नहीं था। हम लोग नहीं किए, जो किया बहिरागत शक्ति है। दूसरे दिन ही फिर एक कॉन्ट्रडिक्टरी मैटर में बोल जाता है कि यह हम आंदोलन कर रहे हैं, जो आना है आओ। तीसरे दिन वो बोलता है, मोदी जी जैसे ही बोलता है कि मैं जो भी तोड़ फोड़ किया है, जो भी गंदा शब्द का इस्तेमाल हुआ है,
देश के खिलाफ, मेरे खिलाफ, हम तो भी माफ करते। तब देख रहे थे ये तो आंदोलन ठंडा पड़ रहा है, ये तो ठीक से तो नहीं जम रहा है, तब जाके बोलता है मोदी जी अभी आपका माफी चाहिए। किस बात का माफी? कौन सा बच्ची गया था? अगर गया था, कौन अलाउ किया था? आपका एजेंडा था नीट का पेपर लेके, आप इधर उधर क्यों घूम रहे हो? और आप लोग को फंडिंग कौन कर रहे हैं? आप लोग का आंदोलन खत्म ही क्यों नहीं हो रहा है? डिमांड पे डिमांड पूरा किया जा रहा है, लेकिन आप लोग का आंदोलन खत्म ही नहीं हो रहा है। मैडम, इस बीच आरएसएस के लीडर ने कहा कि ये एंटी नेशनल मूवमेंट था, सीजीपी का जो मूवमेंट था ये एंटी नेशनल मूवमेंट। मुझे वो लगता नहीं है, आई एम श्योर। आप सोचिए ना, सौरभ दास को 10 लाख रुपया कहाँ से आ रहा है? ये वहाँ जो खाना के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, Exactly. ये कहना था इनका। एग्जैक्टली डीप स्टेट का कार्रवाई है, उसमें हमारा देश का कुछ दलाल, कुछ हमारा देश का जो विरोधी है, हमारा देश में भी तो कुछ लोग हैं जो देश का भला नहीं चाहता है, सबके साथ मिलके ये मोदी गवर्नमेंट को फेंकने का, गिराने का कोशिश चल रहा है। ऊपर से दिखा जा रहा है कि ये नीट का पेपर लीक का बात है, बहुत कम स्टूडेंट है जो वहाँ पे शामिल था। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा ऐसा ऐसा शक्ति, ऐसा ऐसा आदमी को देखेंगे और जो कॉलेज भी नहीं पास किया, जो स्कूल भी नहीं पास किया। सारा वीडियोस आप लोग ऑलरेडी आप फेसबुक में देखेंगे, इंस्टाग्राम में देखेंगे, बहुत सारे मीडिया चैनल दिखा रहा है जिनका जो नीट का फुल फॉर्म भी नहीं बोल सकता है। तो मैडम, ये आप कहाँ पे केस फाइल किया है, कौन से थाना में, और कहाँ से मूव करेंगे? मैं इसको 0 FIR होता है क्योंकि ये घटना घटा दिल्ली में, तो दिल्ली में जब घटा, ये मेरा इधर का नहीं है, तो आप जब भौगोलिक इलाका आपका अलग है तब उसको 0 FIR बोला जाता है। आप साइबर FIR कहीं भी जगह से देश का कर सकते हो। तो मैं ये 0 FIR की हूँ, इसको मैं सिलीगुड़ी साइबर थाना में की हूँ। मैं अपना स्पेसिफिक जो भी सेक्शंस है मैं डाली हूँ, जैसे 153 BNS एक्ट, जैसे पॉक्सो एक्ट में पड़ता है आपका 13, 14, 15। और मैं स्पेसिफिकली जो भी जगह से मुझे वीडियो मिला, जो CGP का जो अभिजीत दीप के जो फाउंडर है, अभिजीत दीप के आयोजक है वो, और सौरभ दास जो भी बोला, बकवास किया, उनका सारा वीडियो क्लिप विथ लिंक URL बोल के एक नंबर होता है, सब दे के मैंने पुलिस स्टेशन में सबमिट किया। और मैं रिक्वेस्ट करके आई हूँ IC को कि सिर्फ ये वो क्या बोला, 13 साल का जो बच्ची लोग कहाँ से आया, ये मत देखिए, ये तो पहले देखेंगे ही, इसके ऊपर तो ये सारा जो धारा ये लगाएंगे, इसके साथ इनका जो अकाउंट है, इनको जो फंडिंग कर रहा है, इनका जो गतिविधि है, इतना सालों से कहा गया एक लोअर मिडिल क्लास लड़का अमेरिका में पढ़ने चला जाता है, कौन फंडिंग किया? और आ जाता है इस टाइम पे जहाँ मुगल साम्राज्य का जो चैप्टर है वो हटाया गया, हिंदू धर्म का जो भी राजा रानी था, जो भी हमारा तो गौरव का कहानी है ना, हमारा राजा लोग तब क्या था, हमारा शिवाजी का जीवनी पढ़िए, आप इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे मुगल का जो एक इतिहास को चैप्टर से धर्मेंद्र जी हटाना चाह रहा है, तभी इनका उदय होता है, तभी अभिजीत दीप के आ जाता है, तभी ये नीट को आंदोलन होता है, तभी पेपर लीक करवाया जाता है। आप समझ रहे हो ना, सारा तार जोड़ोगे तो आपको प्लग पॉइंट मिल ही जाएगा। इसीलिए मैं लिखी हूँ स्पेसिफिकली कि सब कुछ कीजिए, इनका गतिविधि के ऊपर भी नज़र रखिए, कहाँ किससे मिलता था ये 5-6 साल में, इनका अकाउंट से लेके इनका इंटेंशन, क्योंकि मुझे कहीं लगता है ये आंदोलन को ख़त्म ही नहीं करना चाहता है। तभी आज बोल रहा है मोदी जी माफ़ी मांगे, कल बोलेगा मोदी जी रेजिग्नेशन दे, परसों बोलेगा राहुल गांधी को PM बना दे। इनका डिमांड अनवांटेड है, लोग नहीं चाहता इनका डिमांड पूरा हो, क्योंकि मैं भी लोगों में पढ़ती हूँ। लेकिन ये लोग जो चाह रहा है, कुछ ऐसा देश के अंदर में ऐसा अशुभ शक्ति है, और बाहर तो डीप स्टेट है ही, नेपाल जैसा बनाने का कोशिश चल रहा है। अभी अगर इसको नहीं रोकेंगे ना तो बहुत बड़ा झमेला हमारा देश में भी होगा, क्योंकि जेएनजी लोगों को बहुत भड़काया जा रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है, सब इन लोगों का जो भी कमेंट्स होता है, वीडियो ये लोग पोस्ट करता है, उनमें थोड़ा ध्यान दीजिए, जहाँ भी लगेगा कि गलत बात लिखा गया है उसके ऊपर लीगल स्टेप लीजिए।